नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक न्यूज। आपको बता दें कि देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती है। ऐसे में जमशेदपुर के आम बगान मैदान में अभी हम मौजूद है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। अभी हमारे साथ झामुमो के कुणाल सारंगी मौजूद है, इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। नेताजी का आज 128वीं जयंती है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और देश आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में उनके मूल्य, जो उनके विचार थे, उसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, नरम तेवर और गरम तेवर के सामंजस्य को स्थापित किया था, जिसकी आवश्यकता होती है। ना सिर्फ आप नरम तेवर से काम कर सकते हैं, ना गरम तेवर से काम कर सकते हैं। तो जो सामंजस्य उन्होंने स्थापित किया, उस लीडरशिप के मॉडल की आज आवश्यकता है। और हम सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर वो देश सेवा में आए और हमेशा राष्ट्रहित को उन्होंने सर्वोपरि रखा। देश की स्वतंत्रता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन बंगभाषी समाज के जो लोगों हैं उनका आरोप है कि समाज जो है, देश जो है, नेताजी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर। निश्चित, देखिए, जिस तरह का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था आजाद हिंद फौज के गठन से लेकर देश की इस लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में जो निर्णायक भूमिका उन्होंने निभाई थी, उस हिसाब से जिस तरह का सम्मान उन्हें देश में मिलना चाहिए था, जिस तरह की ख्याति उन्हें मिलनी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाई है, जो अफसोसजनक है। और चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सबको समयोजित प्रयास करना चाहिए। जमशेदपुर से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खासा नाता रहा है। अभी 8 साल तक उन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन में का नेतृत्व किया, और ऐसे में जमशेदपुर में भी केवल उनके जयंती के अवसर पर ही उन्हें याद किया जाता है। क्या होना चाहिए? देखिए, मैं बंगबंधु समाज के सभी साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमेशा नेताजी से जुड़े विषयों को लेकर, नेताजी के मूल्यों को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं के बीच में विचार मंचों का आयोजन करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कई संगठन है जो लगातार नेताजी के मूल्यों को लोगों तक पहुँचाने में काम कर रहे हैं, और हम सबको इनमें उनका साथ देने की आवश्यकता है। पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू जो है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहिए। देखिए, देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी आज जयंती है, और आप सभी जानते हैं हमारा पूरा देश जो है इस जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। जैसे कि इन्होंने अपने नारे दिए थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से इन्होंने पूरे समूचे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक जान फूंकने का काम किया था। इन्होंने जो है अपने अनमोल विचारों से युवा शक्ति को जागरूक किया, इन्हें एकत्रित किया और इनके दिलों पे देशभक्ति की भावना जागृत की। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने अपने हमारे हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे महान व्यक्तित्व वाले पराक्रमी साहसी नेता को मैं शत नमन करती हूँ, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर से भी खास लगाव रहा है। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन में वे कुछ दिन जो है मजदूरों का उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को केवल जयंती के अवसर पर ही याद किया जाता है। ऐसे में क्या कहना चाहिए? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सिर्फ हम जयंती के अवसर पर उन्हें याद करके हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। उनके जो अनमोल विचार हैं, उनके जो जीवन की अनुशासन जो उन्होंने अपने जीवन में रखा, उसे हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। और अगर हम इस सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उन्हें लाते हैं, तभी हम सच्चे रूप से इन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे हमारे साथ हैं। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। अभी आप श्रद्धा सुमन नेताजी को अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? आज भी हम लोगों को नेताजी का नारा याद है, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी दें। ये नारा उन्होंने लगाया था उस काल में जब अंग्रेज भारत पर अपने दमनात्मक नीतियों का कहर ढा रहे थे।
उस समय उनका कहना था कि भिक्षा मांगने से अधिकार नहीं मिलता, अधिकार लेना है तो उसके लिए पसीना नहीं खून भी बहाने की आवश्यकता पड़ती है। कमोबेश आज भी वैसी ही परिस्थितियां हैं और आज नेताजी के जीवनी से समस्त समाज को ये शिक्षा लेना चाहिए कि उन लोगों ने जो सपना देखा था आजाद भारत का, उनके सपने में था कि पूरा देश स्वावलंबन होगा। इस देश का हर निचले तबके से लेकर के और सारे समाज के लोग उन्नति करेंगे, लोगों के हाथ में काम होगा, रोजगार होगा और लोग खुशहाल होंगे। इस दिशा पर लंबे समय तक काम भी चला। उस कड़ी में जैसे इंदिरा जी के कार्यकाल में माइंस प्राइवेट माइंसों का सरकारीकरण हुआ, प्राइवेट बैंकों का सरकारीकरण हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं और देश को फिर से एक तरह से भ्रम जाल में डाला गया है, तो आज भी उनकी प्रासंगिकता उतनी ही कायम है जितना उस काल में थी। हम सभी लोग आए हैं नमन करने की, शक्ति दीजिए, आपसे प्रेरणा मिले, शक्ति मिले कि हम सभी लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं इस देश के हित में उस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचा सकें। ये बंग बंधु समाज जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहता है। हम इसके अध्यक्ष जो है अर्पणा गुहा, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, ऐसे में आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग हमारी ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसे हर साल निकालते थे उसी तरह से परसोडी से हमारे वहाँ से झांकी निकली, नृत्य संगीत के साथ साथ आई हॉस्पिटल का सामने, वहाँ से हमने महिलाओं का, आप देख रहे होंगे, भागीदारी बहुत ज्यादा है। हमारे सभी संस्था, बंगला समाज के सभी संस्था, सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी वर्ग के लोगों को हमने आह्वान किए थे, आइए हम सब मिलकर आज 128तम जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग मनाएंगे। और इनके जो दिशा है, जो है नेताजी का जो ज्ञान है, ये हमारे युवाओं को काफी जरूरी है। ये हम लोग आज यहाँ पर हम लोग एक संदेश दिए कि नेताजी आज भी, पहले भी थे, आज भी है। क्योंकि कोई अगर बोलेगा कि नेताजी अमर है, ये हम नहीं मानने के लिए, कोई जानते ही नहीं है कि नेताजी अमर है बोल के या नहीं है, इसलिए बात हम नहीं बोलेंगे। नेताजी थे, नेताजी अभी भी है। जय होती नेताजी। आप लोग समय समय पे एक मांग उठाती हैं कि नेताजी ने आजादी में जिस तरह का योगदान दिया उस तरह से देश या राज्य उन्हें जो है सम्मान नहीं देता है। नहीं, देखिए, अभी तो हम लोग बंगला समाज से हैं, हम लोग बोले थे, मांग किए हैं, पर अभी हम लोग 23 जनवरी के जो छुट्टी की घोषणा है, ये हमारी एक तो मांग है। ये मांग और मास करके यहाँ पर जो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस के जो यहाँ पर जो गेट खुला रहती है, इसको बंद करके और ऊंचा तक दे देता कि नेताजी को सम्मान यहाँ रखेगा। नाम दिया गया है सुभाष मैदान, पर सुभाष मैदान में जितनी गंदी राजनीति, जितनी गंदी काम सुभाष मैदान में होती है, हम चाहते हैं हमारे समाज की तरफ से एक तो आपके द्वारा हम लोग प्रेस के द्वारा हम लोग जारी कर रहे कि ताकि सुभाष जी को जो सम्मान देना चाहिए वो देनी चाहिए सुभाष मैदान में, जो कि यहाँ पर गेट बंद होनी चाहिए और साफ सुथरा का यहाँ पर ध्यान दिया जाए। चलिए, यहाँ पर समाज से भी पूर्वी घोष भी है, इनसे भी जुड़ते हैं। बताइए मैडम कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती है, आप लोग सभी लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची, ऐसे में क्या आप लोगों की मांग? देखिए, सबसे पहला जो नेताजी सुभाष मैदान हुआ, इस मैदान का साफ सुथरा, नेताजी का जहां मंच बनाया गया, नेताजी का मूर्ति स्थापित किया गया, नेताजी का चश्मा नहीं है, आप देख सकते हैं, ये चश्मा हम लोग लगाए थे बार बार इधर से, तो मतलब सुरक्षा कहीं इधर प्रश्न सवाल उठता है। जेएनयू से मैं बहुत निवेदन करती हूँ कि इस जगह को ऐसे बनाइए कि एक जैसे आप पार्क बनाते हैं, ये भी एक म्यूजियम बनाइए जहां नेताजी को हम लोग स्मरण करेंगे और नेताजी जो देश के लिए करके गए हैं उसको हम लोग याद करते रहेंगे। इतना ही बोल। नेताजी का जमशेदपुर से भी जुड़ाव रहा है, उन्होंने 8 साल तक टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया है। ऐसे में टाटा वर्कर्स यूनियन के नेता या टाटा स्टील या राज्य सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए नेताजी की? सबसे पहले कि हम लोग चाहते हैं नेताजी का नाम से एक रोड हो, नामकरण नेताजी हो,
क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन में 8 साल उन्होंने अपना नेतृत्व दिया है। उन्हीं के बलबूते पर जो कर्मचारियों को बोनस मिलता है, ये बोनस नेताजी का ही दान है। तो नेताजी का नाम में हम बोलेंगे इस मैदान का सौंदर्यीकरण हो, एक रोड नेताजी का नाम पर होना चाहिए और नेताजी को यही हम लोग का श्रद्धा निवेदन होगा। नेताजी को हम लोग नमन करते रहेंगे। उनके जो किया हुआ काज है उसके पर देशभक्ति, युवाओं में देशभक्ति जागना बहुत जरूरी है। नेताजी से प्रेरणा लेके हम सब इस तरह से काम करें। बंगबंधु का तरफ से इतना बड़ा जो आयोजन, भव्य आयोजन, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से विभिन्न संगठन से जो प्रतिनिधि आए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आज का प्रोग्राम को इस तरह से सफल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं हमने अभी बंगबंधु समाज की महिलाओं से बात की, कुछ राजनीतिक नेताओं से भी बात की जो यहाँ आम बागान स्थित, जिसे सुभाष मैदान भी कहा जाता है, यहाँ पहुँचे थे और यहाँ नेताजी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज भी बंगबंधु समाज के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि नेताजी का प्रतिमा जिस स्थान पर है उस स्थान की जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए, साथ ही जो है उनके नाम से एक रोड और एक म्यूजियम बनाया जाए। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in